राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए आज सुबह का नज़ारा, आज बहुत अच्छा दिन है। आज ये व्रत सावित्री और पूर्णिमा भी है आज। और ये आज का ब्लॉग सुबह का है। सुबह आज मेरा ऑफ था तो आज सुबह ही मैंने पूरा शूट कर लिया था। आज पूरा दिन भर का, भले आज छुट्टी का दिन है पर बहुत काम होते हैं। मतलब छुट्टी है तो ड्यूटी से छुट्टी, पर घर की जो ड्यूटी होती है तो कंटिन्यू करना ही है। ये सुबह सुबह हमारी दोनों बेटियां नाश्ता कर लिया है इन लोग ने शुरू। आज का लाइट सुबह 6 बजे से चली गई थी, तो जिस कारण ये दोनों बच्चे जल्दी उठ गए थे। और यहाँ फिर लाइट नहीं थी तो फिर हमने डायरेक्ट ही मतलब मलाई से घी निकालने के लिए गैस पे रख दिया था। अगर लाइट होती तो फिर हम उसको ग्राइंडर में मिक्स करके मक्खन अलग करके निकालते तो ज़्यादा अच्छा निकलता। पर कोई बात नहीं, अब काम तो करना था। काफ़ी लंबी लाइट गई थी, 4 घंटे बाद आई थी। जब तक हमने ये मलाई रख दी थी पकने के लिए। और ये हमारा पुराना घी है, इसी में हम और इकट्ठा कर लेंगे, ना नया घी डालेंगे। और इधर फिर हमने चाय वाय नाश्ता वगैरह करके दूसरे कामों में लग गए थे। ये हमारा घी बन चुका था। जब तक हमने अपने घर के बाकी काम करे, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, घी बन चुका था। इसको हमने छान के डिब्बे भर के रख दिया है। और फिर इसके बाद लाइट आई थी। उसके बाद करीब 10:30 बजे के आसपास लाइट आई थी, तो फिर हम तुरंत अपने कपड़े लेके चले गए थे धोने। ये हमारे सारे कपड़े धुल चुके थे और हमने इसको छत पे फैला दिया था, क्योंकि आज जो मौसम था थोड़ा बादल भी हो रहे थे और धूप भी आ रही थी, जिस वजह से हम डर रहे थे कि बारिश ना हो जाए तेज़। फटाफट हमने लाइट आई वैसे ही वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धो दिए। और ये हमारा छत से इतना अच्छा नज़ारा दिखता है, क्या ही बताएं, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल अभी हरा हरा। और यहाँ दीदी चढ़ा रही है, बच्चों की स्कूल खुल गए तो उनके जो कोर्स आया है कॉपी किताब, उस पर दीदी कवर चढ़ा रही है। ये हमारी बेटी मनस्वी को देखिए, ये बस दिन भर पढ़ाई करती रहती है। ये हम जा रहे थे अब डी-मार्ट जाने के लिए हम रेडी हो गए थे। मेरा छुट्टी, दीदी चलो सामान ले आते हैं। बस हमने अपनी गाड़ी उठाई और हम पहुंच गए डी-मार्ट। ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लेना था, ग्रॉसरी और थोड़ा सा बच्चों का खाने पीने का सामान। और बच्चों को चाहिए थी पानी की बोतल, दीदी को भी कुछ सामान लेना था, मुझे भी लेना था, तो हम दोनों सिस्टर चली गई थी। और यहाँ देखिए, मतलब मॉर्निंग में जल्दी चले जाओ तो बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है, बिल्कुल खाली था, ज़्यादा लोग नहीं थे, भीड़ भाड़ नहीं थी। संडे को ज़्यादा रहती, पर ऐसे मंडे ट्यूसडे अदर डे जाएंगे ना तो कभी भी भीड़ इतनी नहीं मिलती है। हमने आराम से पूरी शॉपिंग करी, सब सामान लिया, सब अच्छे से घूमा। 2 से 3 घंटे तो हमको पता ही नहीं चले कहाँ गए। और इसके बाद ये देखिए, दीदी को की रिंग चाहिए था। अभी बोल रही थी मुझे की रिंग चाहिए मम्मा, तो दीदी देख रही थी उसके लिए की रिंग। और फिर आगे हम पूरा डी-मार्ट घूमते रहे। इसके बाद हम पहुँच गए थे घर के बाद ये शाम की हमारी चाय बन रही थी। फटाफट हमने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद हम लग गए थे घर के कामों में। ये डी-मार्ट से हमने ये सामान लाई थी ज़रूरी। ये बच्चों को मैं जहाँ तक हो बाहर का अवॉइड ही करती हूँ, मैं घर पे सब कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सैंडविच मेकर लेकर आई थी, ये कॉफ़ी बनाने का है, और ये थोड़ा कुछ सामान था ज़रूरी वो मैं लेकर आई थी। शाम का टाइम है और दीदी ने दिया बत्ती कर दी थी शाम के टाइम। दीदी का उपवास था सोमवार का, तो दीदी ने पूजा पाठ कर दी थी। उसके बाद मैं भी लग गई थी अपने घर के मतलब शाम के खाने में। दीदी का उपवास था तो मैंने जल्दी खाना बना लिया था। और आज बच्चे बहुत बोल रहे थे कि बहुत दिन अगर हमने दाल बाटी नहीं खाई, दाल बाटी बनाओ। तो बस उनकी फरमाइश से आज मैंने उनके लिए स्पेशल दाल बाटी बनाई है। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एनी टाइम कुछ दो नहीं दो, अगर दाल बाटी उनके लिए बन जाती तो बहुत शौक से खाते हैं। मनस्वी को भी बहुत पसंद है, तीनों बहन भाई को बहुत पसंद है। बस ये मैं अपने तरीके से दाल बाटी बना रही हूँ। सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। गेहूं के आटे में, ऐसे तो दाल बाटी बनाने का आता है आटा, पर नहीं था तो फिर मैंने इसी से बना लिया। गेहूं के आटे में से कुछ भी नहीं मिक्स किया, सिर्फ दही, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी और नमक, ये सब डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा तेल, मीठा तेल। बस इसी तरह से हमारे घर में दाल बाटी बनाई जाती है।
थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, थोड़ा सा कलर आता है तो अच्छा लगता है दिखने में भी। उसको अच्छे से हाथों से मसलेंगे, उसको अच्छे से दही, तेल, जितने भी जो भी मसाले, नमक सब डाला है, अजवाइन, ये सब उसको अच्छे से हाथ से मिक्स। प्लीज़ आप मेरे चैनल को जहाँ से भी देख रहे हो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे नए चैनल पे ब्लॉग कैसा लग रहा है और मुझे और क्या न्यू चीज़ इंक्लूड करना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। और रोज़ के मेरे मिनी ब्लॉग भी मैं अपलोड करती हूँ तो उसको भी आप देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो इंदौर में तो बहुत कम बारिश हो रही है, तो परसों बारिश हुई थी, 2 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं गिरा है, बहुत ज़्यादा गर्मी उमस टाइप सी हो रही है। तो इधर तो इतना पानी नहीं गिरा है, जहाँ जितना सब दूर गिर रहा है, तो बहुत ही कम बारिश हुई है इंदौर में। नहीं, सब चीज़ों को मतलब अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ में मिला रहे हो ना, मोइन वगैरह सब देते हैं तो उसको अच्छे से जितना अच्छा मिक्स करेंगे। और हाँ, हमेशा जो बाटी का आटा है ना, मैं हमेशा सॉफ्ट लगाती हूँ। जितना अच्छा सॉफ्ट आटा होगा ना उतनी अच्छी मतलब आपकी बाटी जो है अच्छे से फूलेगी और बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से थोड़ी सी क्रिस्पी रहती है। काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब बनाने में। मैं शाम के 6 बजे से ही चालू कर देता, बनाना स्टार्ट कर देता सब चीज़। तो बनाते बनाते मुझे 8:30-9 कब बज गए पता ही नहीं चला। छुट्टी का दिन बहुत मेरा मतलब बिज़ी रहता है, इतने सारे काम ड्यू रहते हैं। इधर मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, हम बाटी को इसमें बॉईल करके इसको पकाएंगे अच्छे से। जब पानी तेज़ गर्म हो जाएगा तब इसमें हम एक बाटी डालेंगे। बस कुछ नहीं, ज़्यादा इसको नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट बॉईल करना है। बाटी उबल कर अगर ऊपर तैरने लग जाती है ना तो मतलब पक गई है। उसको निकाल कर ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं। ये मेरी बाटियाँ उबल चुकी थी। इस टाइम मेरी बेटी सो के उठ चुकी थी, मनस्वी। और ये देखिए मैं बना रही दाल। सिंपल ही दाल बनाई जाती है हमारे यहाँ, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं है। दालचीनी, थोड़ी सी हींग, नमक और हल्दी, बस ये सब चीज़ें डाल के बॉईल कर लेती हूँ मैं। और फिर इसलिए मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। तेल, राई, ज़ीरा, लहसुन, हरी मिर्च, इन सबका तड़का लगा के ये हमारी सिंपल सी दाल तैयार हो जाती है बाटी के साथ खाने के लिए। बच्चे कम मिर्च खाते हैं इसलिए मैं बहुत कम मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। अगर बच्चों को जिस चीज़ का शौक़ है तो उसमें फिर मैं मिर्च कम डालती हूँ ताकि वो अच्छे से इंजॉय कर सकें। डायरेक्टली मैं इसको अपनी दाल में डाल दूँगी। बस दाल बनके रेडी हो चुकी है। जिस दिन कुछ स्पेशल बनता है, बनने से पहले ही बच्चों को भूख जल्दी लगाती है कि कब बनेगा। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब खाने का शौक़ है, कुछ स्पेशल उनको खाना ही खाना है। ये मेरी बाटी सीख चुकी थी और फिर मैंने इस तरफ कढ़ाई रख दी थी, घी गरम कर लिया था और ये मैंने थाली लगा दी थी सबसे पहले हबी के लिए। भोग लगा दिया जा कान्हा जी को, पहले कान्हा जी को भोग लगाया, फिर हमने सबसे पहले थाली हबी के लिए लगाई। बहुत खुश हो गई थी। ये था हमारा आज का ब्लॉग। दोस्तों बताइए कैसा लगा। राधे राधे।